नदीम साहब का प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा लगा, इनका अपना वीज़ा नहीं लगा, इनकी फैमिली का वीज़ा लगा है और फैमिली के फ्रेश पासपोर्ट है और फैमिली के बच्चे भी जो है वो अडल्ट है। आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस चीज़ का बिजनेस है आपका, ये बताइएगा। आपने ट्रैवल पहले कहाँ किया होगा? आपने जब पहले रिफ्यूजल के बाद दोबारा आपने रीअप्लाई कर दिया, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं या आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं? कहाँ से अप्लाई कहाँ से किया था? अब कितने फैमिली मेंबर्स का आपका वीज़ा ग्रांट हुआ? ये आ गया 11 अक्टूबर को, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 11 अक्टूबर को इनका 1, 2 और 3, ये 3 रिफ्यूज़ल जो 11 अक्टूबर को इनके आए। तो फिर हमने 28 अक्टूबर को हमने इनका जुडिशियल रिव्यू की और 7 नवंबर को इनकी एक्सेप्टेंस की मेल आ गई। इनको जो ईमेल मिली है ये देखें, ये 3 ईमेल्स आ चुकी हुई हैं। इनके ऊपर आपको डेट्स नज़र आ रही होंगी, ये देखें डेट आ रही है 10 फरवरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आप मेरी टेबल पे इतने ज़्यादा पेपर देख रहे होंगे, आपको पता है ये इतने ज़्यादा पेपर जब होते हैं ना, वो सिर्फ प्री एक्शन प्रोटोकॉल के होते हैं, जुडिशियल रिव्यू के होते हैं, जिसमें रिफ्यूज़ल लेटर्स भी होते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी होता है और उसके अंदर जो है अप्रूवल की ईमेल्स भी होती हैं। मेरे साथ आज मौजूद है नदीम साहब। नदीम साहब का प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा लगा, इनका अपना वीज़ा नहीं लगा, इनकी फैमिली का वीज़ा लगा है और फैमिली के फ्रेश पासपोर्ट है और फैमिली के बच्चे भी जो है वो अडल्ट है, यानी कि 18 ईयर से अबव। इनसे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इनके सारे केस के मुतालिक कि कैसे रिफ्यूज़ल हुआ, कहाँ से रिफ्यूज़ हुआ, किस तरह हमने प्रोसेस किया और क्या अप्रूवल आई है। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से है। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? ऑटो पार्ट का। कब से रजिस्टर्ड है? मैं सन 88 से बिजनेस कर रहा हूँ। 88 से आपका FBR में ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा आपने ट्रैवल पहले कहाँ किया होगा? मेरा फर्स्ट ट्रैवल तो मलेशिया का था। उसके बाद फिर मेरे कुछ ट्रैवल हुए, मैं दुबई भी गया, थाईलैंड भी गया, चाइना भी गया। उसके बाद आप यूके भी ट्रैवल किया आपने? फिर मैंने यूके का भी किया। यूके किया। और आप कह रहे 6 मंथ का वीज़ा लगा था और उसके बाद फिर 2 साल का लगा जिस पर ट्रैवल नहीं किया? मेरे पहला वीज़ा 6 मंथ का था, दूसरा वीज़ा भी मैंने 6 मंथ का लिया, तीसरा वीज़ा मैंने 2 साल का लिया। और उस पर आपने ट्रैवल नहीं किया? उस पर मैंने ट्रैवल नहीं किया था। नहीं किया। और उन्हीं उसके बाद फिर आपने फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया? हाँ जी, मैंने सोचा 2 ट्रैवल तो मैंने कर लिए, अब मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जाऊँ। ठीक है। तो मैंने अपनी फैमिली का अप्लाई किया, जो कि मुझे रिफ्यूज़ल की शक्ल में बहुत जल्दी पासपोर्ट मेरे वापस आ गए। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ आगे? मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं कहा ये रिफ्यूज़ल आ गया तो मैंने फ़ौरन रीअप्लाई कर दिया। आपने जब पहले रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा आपने रीअप्लाई कर दिया, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप जुडिशियल रिव्यू में जाएं या आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं? और थोड़ा सा माइंड तो था, लेकिन मैंने कहा कि शायद मेरे इतने वीज़े लगे हुए हैं तो मेरी फैमिली का वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ होना चाहिए था। तो मैं फिर दोबारा कहाँ से अप्लाई कहाँ से किया था? ये जैरिस के दफ्तर के सामने जो कुछ ऑफिस वगैरह के लोग हैं ना। अच्छा, वहाँ से किया? जैरिस के सामने से आपने कैसे किया था? बिल्कुल। ठीक हो गया। तो आप फिर प्री एक्शन में क्यों नहीं गए? प्री एक्शन में मैं जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि मैं एक सॉलिड रीज़न लूँ। तो मैं उसके लिए कुछ काफ़ी जगह ये वीज़े की जो है लोग बैठे हुए हैं। मैं डिफेंस भी गया, गुलबर्ग भी गया। अच्छा, गुलबर्ग भी गए आप? 2-3 जगह गुलबर्ग में गया। अच्छा। यहाँ तक कि जिससे मैंने अप्लाई करवाया था ना, उसके पास भी गया, तो उसने भी मुझे मना कर दिया कि कुछ नहीं होना। तो मैं फेसबुक पे ना वीडियो देखता रहता था, क्योंकि मैंने कुछ पेज लाइक किए थे, तो मुझे काफ़ी लोगों की वीडियोज़ आती रहती थी। ठीक है। उसमें बाबाज वालों की भी वीडियो आती थी। तो जब मैं उनकी वीडियो देखता था ना, तो उनके एक लहजे में बड़ा एतमाद होता था, वो क्लाइंट बड़ा मुतमिन होता था उनसे। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी ज़रा जाके ज़रा देखूं, क्योंकि मुझे 2 रिफ्यूज़ल तो मिल गए। ठीक है। तो अब प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने की कोई हर्ज नहीं है। तो मैं फिर जैसे इनके पास आया 2 रिफ्यूज़ल के बाद, तो यहाँ का जो स्टाफ था, स्पेशली मिस अरूज और मिस जरी, उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरा प्री एक्शन प्रोटोकॉल उन्होंने रिव्यू किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वीज़ा आपको ग्रांट हो गया। अच्छा, जो अब कितने फैमिली मेंबर्स का आपका वीज़ा ग्रांट हुआ? 3 का जी। 3 का। एक आपकी मिसेज है? एक मेरी मिसेज है, एक मेरी बेटी है छोटी जिसकी उम्र 13 साल है और दूसरी जिसकी 20 साल उम्र है। 20 साल। अब देखें इनकी बात सुनिएगा, 20 साल एज, क्योंकि 18 साल के बाद बंदा अडल्ट होता है, आपको पता है।
और 18 साल के बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। मगर इनकी बेटी की एज 20 ईयर्स थी और उनको भी वीज़ाज ग्रांट हुए। अब इनका प्रोसेस कैसे हुआ है मैं वो आपको बता दूं। इनके जो पहले रिफ्यूज़ल आए थे ना, ये रिफ्यूज़ल देके मैं बात करता तो प्रूफ के साथ, हवा में नहीं बात करते कि जी ऐसे हो गया और वैसे हो गया, आज इतने वीज़े लग गए, आज इतने वीज़े लग गए। ये देखें, ये आ गया 11 अक्टूबर को, मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा हो। 11 अक्टूबर को इनका 1, 2 और 3, ये 3 रिफ्यूज़ल जो है 11 अक्टूबर को इनके आए हैं। 11 अक्टूबर को जब इनके रिफ्यूज़ल आए हैं तो फिर हमने 28 अक्टूबर को हमने इनका जुडिशल रिव्यू किया। ठीक है, ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल है। जुडिशल रिव्यू 28 अक्टूबर को हमने इनको किया है और 7 नवंबर को इनकी एक्सेप्टेंस की मेल आ गई कि इनका जुडिशल रिव्यू जो है, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, वो एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। उसके बाद 7 नवंबर के बाद इनको जो ईमेल मिली है, ये देखें, ये 3 ईमेल्स आ चुकी हुई हैं। समीना नदीम और ये इनकी बेटी है एक, और ये दूसरी बेटी, और इनके ऊपर आपको डेट्स नज़र आ रही होंगी। ये देखें, डेट आ रही है 10 फरवरी, 10 फरवरी को इनका पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ चुकी है और ये पासपोर्ट जमा करवा चुके हुए हैं। इनके जैसे ही वीज़ा आएंगे, लग के आएंगे, तो फिर हम जो है आपको अपनी स्क्रीन पे अपने जो वीज़ाज़ है वो भी इनके दिखा देंगे। तो बात करने का मकसद ये है, ये सारा केस इनकी ज़ुबानी आपको सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से लोग जिनके पास नॉलेज है ही नहीं है, ज़ीरो नॉलेज के साथ वो लोग बैठे काम कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं, इन्होंने खुद बताया है कि जी मैं गुलबर्ग में भी कई कंसल्टेंट हैं जो जिनके पास गया हूँ, ठीक है ना, कई नामी कंसल्टेंट जो गुलबर्ग में बैठे हुए हैं, कोई DHA में बैठा हुआ है, इवन जेरिस के सामने जहाँ से केस अप्लाई वहाँ पे गया हूँ, मगर मुझे उन्होंने कहा जी इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई नहीं होना। जब ये हमारे पास आए हैं, हमने, हमारी टीम ने इनके केस को रिव्यू किया और इनको बताया कि आपके जुडिशियल रिव्यू में चांसेस हैं, हम लोग आपके केस के लिए फ़ाइट करेंगे और आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। और एक माइनर सी फीस हमने इनसे चार्ज की थी, तो इनको वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो गया। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि देखें जी, वीज़ा जो है वो वीज़ा ऑफिसर ने देना है, मगर उसके लिए आप कहते हैं चूज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपने किसी राइट पर्सन के पास जाना है और अपना एक जो है ना एफर्ट जो है वो पूरी करनी है। करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है, हम लोग कोशिश करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं और कोशिश जो है हमारी कामयाब होती है, क्योंकि हमारी टीम जो है बड़ी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो इस काम को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। आपको, मैं हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपको मेरी टीम की वजह से, बाबाज की किसी बंदे की वजह से या किसी से कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी का सामना हुआ हो? नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे जी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते होते हैं कि हमने फलाना जगह पे केस दिया और वो फ़ोन नहीं उठाते, वो ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी मैं फ़ोन करता था, फ़ोन उठाते थे, मेरी बात भी होती थी। और मैं जब खुद भी आया हूँ तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया है। हालांकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन ये जो मेरी फैमिली के रिफ्यूज़ल आ गए थे, इन्होंने जिस तरह मुझे गाइड किया है, इतनी जगह मैं लोगों के पास वीज़े मैंने लगवाने के लिए, इस तरह का गाइड मुझे किसी ने नहीं की। सही। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे हमारे बारे में, मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में? हमारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? एक मरतबा तो ज़रूर आना चाहिए इनके पास। सिर्फ मेरा ख्याल है कि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप फिर किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। मैंने इनको जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का ही किया है और जिस तरह उन्होंने मुझसे तावन किया और जिस तरह मुझे इन्होंने गाइड किया, तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि आप इनके पास एक दफ़ा विज़िट के लिए ज़रूर आएँ और इनके स्टाफ को देखें। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं और ये अच्छी तरह गाइड करेंगे, आपकी फ़ाइल को ख़राब नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छे प्रोसेस से ना पूरी कोशिश होती है कि वीज़ा मिले और इंशाल्लाह इनसे वीज़ा मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका। देखिए जी, इनके मैं केस को दोबारा से सम अप करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। नदीम साहब का ऑटो पार्ट्स का बिज़नेस है, लाहौर के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ कंट्रीज़ को विज़िट किया, फिर इन्होंने खुद UK को भी विज़िट किया। एक दफ़ा 6 माह का वीज़ा लिया, फिर 6 माह का लिया, फिर इन्होंने 2 साल का लिया, मगर 2 साल के वीज़े पे इन्होंने विज़िट नहीं किया। फिर इन्होंने केस अपनी फैमिली का, अपनी मिसिस का और 2 बेटियों का अप्लाई किया, जिनमें से एक बेटी की एज 20 ईयर थी और एक की 13 ईयर थी, ठीक है। उनके वीज़ा अप्लाई के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। जेरिस के सामने से कैसे ये कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, कौन से ऑफिस से किया, कौन से नहीं से किया, बहरहाल। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने एक रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा रीअप्लाई कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत से जो है कंसल्टेंट से मिले हैं। ऐसे ही है ना, गुलबर्ग में बड़े मशहूर कंसल्टेंट बैठे हैं और जो है डिफेंस में कुछ बैठे हैं, उनसे ये मिल के आए हैं और इवन के जेरिस के सामने मिल के और आके उन्होंने कहा जी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ना जाएं, जुडिशियल रिव्यू में ना जाएं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। फिर इन्होंने हमारी वीडियोस देखी और ये हमारे पास आए, इन्होंने हमसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है कि ये जो है वीज़ा इनको ग्रांट हो गया। अब इनके रिफ्यूज़ल मैंने पहले भी आपको स्क्रीन पे दिखाया कि देखें ये 3 रिफ्यूज़ल हैं इनके,
ये जो है 11 अक्टूबर को इनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, इनकी मिसिज़ का और इन 2 बेटियों का 11 अक्टूबर को रिफ्यूज़ हुआ है। 28 अक्टूबर को हमने इनका जुडिशियल रिव्यू सबमिट किया, ठीक है, और 7 नवंबर को इनकी एक्सेप्टेंस आ गई है कि हम आपका केस नहीं ओपन कर रहे हैं, 3 मंथ्स में आपको जवाब देंगे। और ये जो इनकी पासपोर्ट सबमिशन की मेल आ गई है, ये 3 ईमेल्स आ चुकी हुई हैं इन तीनों की कि जी आप जो है 10 फरवरी को ईमेल है कि अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, हम आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। आप भी अगर किसी भी किस्म का कोई वीज़ा ग्रांट कराना चाहते हैं, कोई वीज़ा अप्लाई कराना चाहते हैं, आप आवाज़ ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल को विज़िट कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। एक ऑफ़िस हमारा लाहौर में गोहर सेंटर मुस्लिम टाउन मोड़ पे है, एक ऑफ़िस हमारा कराची में है ख़ियाबान जामी DHA फ़ेज़ 2 नियर कसरे शीरी पे। एक ऑफ़िस हमने इस्लामाबाद में ओपन किया है, वो है ऑफ़िस नंबर 32 फर्स्ट फ्लोर अलगफ़ार मॉल G11 मरकज़ इस्लामाबाद। इन तीनों ऑफिसेज़ में आप लोग विज़िट कर सकते हैं। मैं भी अवेलेबल होता हूँ मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में, सारे ऑफिसेज़ में अवेलेबल होता हूँ मुख्तलिफ़ टाइम्स में, ठीक है, कभी इस्लामाबाद में हो, कभी कराची में हो, कभी लाहौर में। मेरा स्टाफ भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी हैं, मगर बैठा हूँ, अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ, आप ऑफिस आ सकते हैं, आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है वो दी जाएगी। जो लोग विज़िट करना चाहते हैं वो विज़िट कर सकते हैं, जो नहीं आ सकते वो मेरी हेल्पलाइन पे 042111786414 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप आते हुए बस काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के मैं रिव्यू करके आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। और जो नहीं आ सकते वो मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, हम उसको रिव्यू करके आपको मेरे टीम मेंबर्स बता देंगे कि मैं रिव्यू करके बता दूंगा कि कौन सी कंट्री के लिए आपको करना चाहिए वीज़ा। कोई वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई आपकी अपील है, कोई जुडिशियल रिव्यू है, कोई आपका केस रिफ्यूज़ है और रिफ्यूज़ल है, आप एक दफ़ा ज़रूर हमें मौका दें, हम लोग आपके केस को बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।